शुरू हो चुका। इसको रबीउस्सानी भी कहा जाता है और यकीनन बिलाशुबा इस बात में कोई शक नहीं कि दिन, महीने, रात, साल ये सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। अल्लाह ने ही इनको बनाया है। हर दिन का, हर हाल का, हर वक्त का खालिक अल्लाह है। लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह के कुछ बंदों से निस्बत हासिल होती है और निस्बत की वजह से शान और मकाम के अंदर फ़र्क आ जाता है। निस्बत अच्छी हो तो मर्तबा बढ़ जाता है। वो बड़ा खूबसूरत किसी ने कहा ना कि जिन्हों निस्बत पाकां दी मिल जावे वो जन्नतीए, पावे कुत्ता हुए बैठा किसी गार दे बूहे थे। निस्बत थी ना, जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। लेकिन क्या वजह है? रहमत के फरिश्ते आकर असहाबे कहफ के कुत्ते की करवटें बदल के जाते हैं कि एक साइड पे सो के थक ना जाए। और 1-2 दिन नहीं, 300 साल यही होता रहा। आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि उसे निस्बत हो गई थी अल्लाह के बंदों से, जिन पर अल्लाह ने क्या फरमाया? करम फरमाया, फ़ज़ल फरमाया। कि फ़ज़ल वालों से जब निस्बत हो जाए, करम वालों से जब निस्बत हो जाए तो इंसान पर भी, उस निस्बत वाले पर भी अल्लाह का क्या होता है जी? करम। अरबी ज़बान का एक मुहावरा है, मिन कासिल किरामी लिल अर्दि नसीबु, कि सखियों के प्याले से ज़मीन भी सैराब होती है। कि सखी बैठ के खा पी रहे हो ना, तो शरबत डालेंगे तो कुछ ज़मीन पे भी गिरेगा। मतलब क्या? गिलास भर के देंगे, वो भरने की वजह से चीज़ें ज़मीन पे गिर जाती हैं। तो सखियों के प्यालों से ज़मीन का हिस्सा होता है। इसी तरह जो अल्लाह वाले हैं उनकी सखावत में भी तमाम का हिस्सा होता है जो उनके दर से वाबस्ता होते हैं। अच्छा, लफ्ज़ सखी के हवाले से एक चीज़ समात फरमाएँ। अल्लाह के अस्मा में से एक नाम है करीम। अल्लाह करीम है। अच्छा, करीम का वैसे अरबी लफ्ज़ अगर करीम हो तो उसका तर्जमा होता है सखी, ठीक है। लेकिन अल्लाह के लिए जब लफ्ज़ करीम इस्तेमाल होगा तो अल्लाह को सखी नहीं कह सकते हम। ये अक़ीदे का मसला है, इसको समात रखें। अल्लाह की शान जो है, अल्लाह को हम सखी नहीं कह सकते। अच्छा, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सखी वो होता है जो ख़ुद भी खाता है और उनको भी खिलाता है, और अल्लाह वो है जो सिर्फ खिलाता है, खाता नहीं। तो लिहाजा अल्लाह के बारे में यहाँ तो कहीं करीम का तर्जमा करें वो बहुत अता करने वाला है, या करीम का तर्जमा सिर्फ करीम ही करें कि वो बड़ा करीम है, ठीक है, वो बड़ा अता करने वाला है। तो अलखैर बात ये हो रही है कि जहाँ पर अब मिसाल के तौर पे बारिश देखें ना, बारिश जब बरसती है तो फिर वो सब पर बरसती है, ऐसा ही है जी। फिर जिस ज़मीन को ज़रूरत हो उस पर भी बरसती है, जिसे ज़रूरत नहीं वो उस पर भी। बारिश नहीं देखती कि ये आग है यहाँ नहीं बरसना, यहाँ बरसना है, नहीं। वो फिर जब मी रहमत का बरसता है तो फिर वो छम छम बरसता है। तो मतलब इसका ये है कि जब अल्लाह का फ़ज़ल आता है तो वो फिर उनसे फ़ज़ल वालों से जो मिले हुए लोग होते हैं उन पर भी वो फ़ज़ल होता है। यही चीज़ हम सुबह से शाम 5 नमाज़ों की हर रकत में पढ़ते हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है, ना कि उन के रास्ते पर जो मग़दूब हैं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना ही गुमराहों के रास्ते पर। मग़दूब से मुराद यहाँ पर यहूद हैं और गुमराहों से मुराद यहाँ पर नसारा है कि यहूद व नसारा के रास्ते पर ना चला बल्कि अपने इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला। अब यहाँ पर भी रास्ते को निस्बत अल्लाह ने दी तो इनाम याफ्ता बंदों के साथ। तो निस्बत के बड़े फ़ायदे हैं, निस्बत के बड़े फ़ायदे। लेकिन शर्त ये है, जिस तरह मैंने पहले भी बारहा अर्ज़ किया
कि निस्बत दुरुस्त होने के लिए अकीदे का दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। अगर अकीदा ठीक नहीं होगा तो निस्बत काम नहीं आएगी। निस्बत तब ही काम आएगी जब अकीदा दुरुस्त होगा। ठीक है जी। अगर अकीदा ख़राब है तो फिर निस्बत काम, अकीदा ये होना चाहिए निस्बत का नफ़ा हो रहा है लेकिन हकीकी नफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह की चाहत से नफ़ा हो रहा है। ठीक है ना। तो लिहाजा हमने नज़रिया अपना दुरुस्त रखना है। ये असबाब हैं, अल्लाह के नेक लोग, बुज़ुर्ग बंदे, उनकी बातें, उनके मज़ारात, उनकी क़ब्रें, ये एक वसीला है और वसीले को वसीले की हद तक ही रखा जाता है और समझा जाता है वसीले के आदाब क्या हैं। मज़ारात औलिया पे जाके दुआ मांगने के हवाले से उलमा ने जो लिखा वो यही लिखा कि मज़ारात औलिया पे जाके दुआ अल्लाह से मांगनी है। किससे दी? दुआ होती ही अल्लाह से, ये बात ज़हन में रखें। दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी कि बड़ी ख़ास इबादत है और इबादत सिर्फ़ माबूद की होती है और माबूद हकीकी बरहक वो अल्लाह ही है। मांगना अल्लाह से ही है, दुआ अल्लाह से ही करनी है, लेकिन किसी नेक के पहलू में बैठ कर रब से मांगना ये कबूलियत का इशारा होता है। मांगना किससे है जी? अल्लाह से। लेकिन किसी के कुर्ब में जाकर मांगना ये कबूलियत की दलील होती है। तो लिहाजा हमने सबसे पहले मैंने बुनियाद में ही अक़ीदे की तरफ इशारा कर दिया कि अक़ीदे वाला मामला जो है वो क्लियर होना चाहिए कि निस्बत से नफ़ा होगा। लेकिन निस्बत नफ़ा, आप अगर ये कहें कि निस्बत ने नफ़ा दिया, नहीं, निस्बत सबब बनी है उस नफ़े का और नफ़ा देने वाला अल्लाह है, अल्लाह ही नफ़ा देता है। हर चीज़ का जो हर चीज़ में जो किफ़ायत करने वाला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और करम के सहारे रहना है। अच्छा जी, तो बात यहाँ तक आ पहुँची कि निस्बत की वजह से फ़वाइद होते हैं और मैंने इस बात की वजाहत कर दी कि निस्बत सबब बनती है, फ़ायदा अल्लाह ही देता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, यह हमारे यहाँ उर्फ़ में ऐसा होता है कि हम बसा औक़ात नाम उस चीज़ का लेते हैं जो सबब बने, हालांकि हकीकतन वो काम किसी और ने किया होता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स एक सोसाइटी का चेयरमैन बन जाए और वहाँ पे वो तामीराती और तरक्की काम कराए, पूछने वाले पूछें कि जनाब ये डेवलपमेंट किसने की है, वो कहे जनाब फलां चौधरी साहब ने की है, हालांकि वो तो लेबर ने काम किया होगा, लेकिन वो चौधरी साहब सबब बने, उसका वसीला बने, उन्होंने आर्डर दिया, पेमेंट दी और सारा सुपरवाइज किया तो वो काम हुआ। तो जो वसीला होता है ना उसका नाम लिया जाता है हकीकतन, अगरचे वो काम किसी और ने किया। तो लिहाजा ये हमारे उर्फ़ आम में इस चीज़ पर दलालत होती है। तो इसीलिए मैंने इस मसले को वाज़ेह कर दिया ताकि हमारे ज़हनों में जो इश्काल आए हैं या आने थे वो दूर हो जाए। तो रबीउल सानी या रबीउल आखिर, अच्छा ये भी एक इल्मी बहस है जो ग्रामर पे दिलचस्पी रखते हैं। वो रबीउल सानी नहीं कहते, वो रबीउल आखिर कहते हैं, सॉरी रबीउल आखिर, रबीउल आखिर या आखिर, इसमें भी मैं बता देता हूँ। वो कहते हैं सानी तब होगा जब कोई सालिस होगा, दूसरा तब होगा जब कोई तीसरा भी, तो लिहाजा तीसरा नहीं है ना, तो सानी नहीं कहेंगे, इसको रबीउल आखिर कहेंगे। अच्छा, अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ होता है आखिर, खे के नीचे ज़ेर है, और एक लफ्ज़ होता है आखर, खा के ऊपर ज़बर है। कुरान में दोनों तरह के अल्फाज मिलेंगे लेकिन फ़र्क है। आखिर का मतलब होता है दूसरा और आखिर का मतलब होता है लास्ट, इंतहाई, तो ये फ़र्क है। तो ये रबीउल, ये अच्छा ये दूसरे का मतलब 2 नंबर पे आने वाला नहीं, यानी कि एक बात ये और दूसरी बात ये वाला है। तो लिहाजा वो इस तरह का फ़र्क करते हुए कुछ इसको कहते हैं कि रबीउल सानी नहीं रबीउल आखिर कहेंगे। तो अल खैर ये कोई इतना वो नहीं है कि सिर्फ एक लतीफ़ बात थी तो जो मैंने अर्ज़ कर दी। अच्छा, इस महीने में यौम विसाल है हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये लफ्ज़ मैंने अर्ज़ किया हम्बली,
इसको समझ लें पहले, चूँकि ये मुक़ल्लिद थे हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, उनकी फ़िक़्ह को फॉलो करते थे, तो जिसकी वजह से ये हम्बली कहलाते हैं। यानी कि जिस तरह हम हनफ़ी हैं, सैयदी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फॉलो करते हैं, उनके उसूल पर अमल करते हैं। तो अगरचे फ़िक़्ह हनफ़ी सिर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा का नाम नहीं है, इनके अंदर बहुत सारे मुज्तहिदीन हैं और बहुत सारे इनके शागिर्द हैं। फिर उन तमाम ने उनकी मेहनतें हैं, यानी कि फ़िक़्ह के अंदर भी उसूल और फ़ुरू होते हैं। तो हम उसूल जो हैं वो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के उस पर अमल करते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं ये फ़िक़्ह हम्बली से हैं। कौन सी फ़िक़्ह से हैं? फ़िक़्ह हम्बली। अच्छा, फ़िक़्ह हम्बली के अब मामलात कुछ मुख्तलिफ़ हैं। मिसाल के तौर पे ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो तरीक़ा कुछ मुख्तलिफ़ है। वैसे नमाज़ पढ़ते हैं तो रफ़ा दैन करते हैं हर तकबीर के वक़्त। हम तो सिर्फ़ तकबीर तहरीमा के वक़्त हाथ उठाते हैं ना। हम्बली हज़रात जो हैं वो हर तकबीर के वक़्त, रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए, सजदा करते हुए, सजदे से उठते हुए ये रफ़ा दैन करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मसलकी इंतशार फैलाते हैं, फितनाबाजी फैलाते हैं, तो सिर्फ़ उनके लिए इशारा करूँ, कतन मेरी बात का मकसद फ़िरकाबाजी नहीं है। और आप जानते हैं कि मैं इस तरह के खिताबात करने को पसंद भी नहीं करता। बस सिर्फ समझाने के लिए कुछ लोग फ़िरके को फूंक देने के लिए ना कह देते हैं जी गौस पाक भी वहाबी थे। तो ये वो लोग जो अपने नज़रिए, हालांकि जो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता है, वो कोई भी है, वो अपने दायरा कार में है, हम अपने दायरा कार में, हर एक का अपना नज़रिया। तो सिर्फ समझाने के लिए कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुक़ल्लिद थे, गैर मुक़ल्लिद नहीं थे। और ये मुक़ल्लिद थे हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल के, जिसकी वजह से इन्हें हम्बली कहा जाता है। यानी कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है ये मकतबे हम्बली से थे, फ़िक़्ह हम्बली से इनका ताल्लुक़। अब जितनी फ़िक़्ह है ना, हनफ़ी, शाफ़िई, मालिकी, हम्बली, इनके अलावा और भी तरीक़े हैं, और भी फ़िक़्ह हैं, और भी मसलक हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पे चलने के। अल्लामा शारानी ने तो ग़ालिबन किताबुल मीज़ान में 300 से ज़्यादा फ़िक़्हों का तज़किरा किया है, 300 से भी ज़्यादा। और अगर मज़ीद रिसर्च की जाए तो इससे भी ज़्यादा बन सकती हैं, क्योंकि हुज़ूर ने असल में ये फ़रमा दिया था, अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिनकी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। यानी कि इक़्तिदा करना ज़रूरी है। क्या करना जी? इक़्तिदा करना ज़रूरी है। तक़लीद में आएंगे जब तक ये नहीं कहेंगे कि पीछे इस इमाम के तो मामला हल नहीं होगा। सिर्फ नमाज में नहीं, पीछे इस इमाम के और भी मामलात ऐसे हैं, हमें वो करनी पड़ती है तक़लीद। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसे अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी, इतना इल्म अता किया कि वो मुज्तहिद के दर्जे को पहुँचता है, आम आदमी नहीं समझेगा कि मुज्तहिद क्या होता है, ये बड़ी लंबी बहस है। अगर वो पहुँचे, हाँ, तो वो ठीक है, फिर वो डायरेक्ट मसाइल अख़ज़ कर सकता है, और वो इस नज़रिए अगर इस शान का हामिल है तो। और अगर उसे कोई ऐसा मसला मिले जिसमें किसी ने तहक़ीक़ ना की हो तो फिर, हालांकि लाखों करोड़ों मसाइल ऐसे हैं कि हम जब भी उन मसलों को देखते हैं तो उसमें कहीं इमाम अबू हनीफ़ा का कौल, कहीं इमाम मालिक का कौल, कहीं इमाम शाफ़ी, कहीं इमाम ज़ुफ़र, कहीं इमाम अबू यूसुफ़, कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों की तहक़ीक़ जो है वो वहाँ पर मौजूद है। असल में जितनी फ़िक़्ह है ना, एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ, शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए मालूमात में इजाफ़ा हो। ये जो फ़िक़्ही इमाम है ना, इन्होंने उसूल वज़ा किए, कवाइद बनाए, कायदे और ज़ाब्ते बनाए कुरान और हदीस की रोशनी में। कायदा बनाने का मकसद ये था कि कुरान और हदीस की रोशनी में जब कायदा बन जाएगा ना, तो हर दौर के तकाज़ों के मुताबिक मसाइल बदलते रहेंगे, तो उस कायदे के मुताबिक मसाला जो है वो क्या होता रहेगा, हल होता रहेगा। और वो कायदा बताएगा कि जनाब ये चीज़ जायज़ है कि जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पे किसी दौर में नशा सिर्फ शराब से होता था, और शराब के हवाले से कुरान में बात आ गई, ठीक है। अब ये बात जब आइम्मा तक आई और उस दौर में नशे के तरीके बदलना शुरू हुए, तो तमाम ने बैठकर कुरान और हदीस की रोशनी में ये इस मसले पर गौर किया कि नशा हराम क्यों है,
शराब हराम क्यों है? तो बस नतीजे पर पहुँचे शराब इसलिए हराम है कि शराब के अंदर नशा है। तो उन्होंने फिर कायदा बना दिया कि हर वो चीज़ जो नशा दे वो शराब के हुक्म में आएगी और उस पर वही अहकाम लागू होंगे जो शराब के अहकाम लागू होते हैं। कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हराम, ये कायदा बन गया। तो लिहाजा ये खैर एक अलग बहस है, सिर्फ इशारतन दे दिया कि अगर कोई दिलचस्पी रखता हो उसे आगाही हो जाए कि ये असल मसला क्या है। इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये फ़िक़े हम्बली से इनका ताल्लुक़ था। अच्छा, एक हर इंसान का एक ताल्लुक़ होता है फ़िक़्ह के साथ, वो तक़लीद किसकी करता है, और एक उसका ताल्लुक़ होता है नज़रियात के साथ, अक़ीदा कौन सा है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अक़ाइद के लिहाज से इनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात से था, और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मसलक के लिहाज से हम्बली हैं। और इन्होंने उस वक़्त अक़ाइद की बिना पर जितने फ़िरके बन चुके थे, गुनियतुत तालिबीन इनकी किताब है, उसके अंदर उन तमाम फ़िरक़ों का तज़किरा इन्होंने किया हुआ है। और इनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात के साथ था। अहले सुन्नत व जमात का माना ये है, आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ, अहले सुन्नत व जमात का मतलब ये नहीं है कि वो हर महीने 11वीं का ख़त्म दिलाता हो, साल बाद महफ़िल मिलाद कराता हो। अहले सुन्नत व जमात का मतलब ये है कि वो तमाम नबियों रसूलों पर ईमान रखे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी माने, और गैर नबी को नबी से अफजल ना जाने। ये मसला ज़हन में रखिएगा। सुन्नी होने के लिए जो नज़रिया ज़रूरी है वो सुना रहा हूँ आपको कि सुन्नी वो होगा जो ये माने कि गैर नबी नबी से अफजल नहीं हो सकता। ये बात ज़हन में रखें। और दाता साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी ये लिखा ना, आप लिखते हैं गैर नबी वली जो है काम वली, यानी कि जो नबी नहीं है, उसकी सारी ज़िंदगी नबी के एक सांस के बराबर भी नहीं हो सकती। गैर नबी नबी से अफजल नहीं हो सकता। नबी अफजल होता है, वो कोई भी नबी हो, किसी भी कौम के हों। अच्छा, और साथ सुन्नी होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि बंदा ये माने कि नबियों के बाद सबसे अफजल बशर जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये सुन्नी होने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह हुज़ूर की अज़वाज मुतहरात का अदब व एहतराम, अहले बैत का अदब व एहतराम ज़रूरी है। और एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है सुन्नी होने के लिए, वो ये है कि हुज़ूर को जिस तरह आखिरी नबी मानना ज़रूरी है, इसी तरह आखिरी मासूम मानना भी ज़रूरी है। मासूम सिर्फ नबी होते हैं, मलाइका हैं या अम्बिया, और आखिरी मासूम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये जो हम बच्चों को मासूम कह देते हैं, ये और माना में होता है, ये एक लफ्ज़ी माना है, वरना इस्तिलाही मासूम जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये चंद चीज़ें जो सुन्नी होने के लिए ज़रूरी होती हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। हत्ता कि ये भी लिखा गया कि फिर आपको समझ लें ये चीज़ें ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात अहले सुन्नत में हैं। ज़रूरियात दीन में भी ये चीज़ें हैं और ज़रूरियात अहले सुन्नत में भी। और ज़रूरियात अहले सुन्नत में कुछ चीज़ों का और इजाफ़ा किया जाए कि बंदा मौज़ों पर मसा करने का कायल हो। जो बंदा अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखता है उसका ये मौक़िफ़ होना चाहिए कि मौज़ों पर मसा जो है ये दुरुस्त है। कुछ मसलक वाले वो इसको दुरुस्त नहीं समझते। ये कुछ चीज़ें, चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं ताकि पता लगे। अच्छा, दो लफ्ज़ आ गए ज़रूरियात दीन और एक लफ्ज़ आ गया ज़रूरियात अहले सुन्नत। ज़रूरियात दीन का मतलब है कि अगर इनको नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान ही नहीं हैं, और ज़रूरियात अहले सुन्नत का मतलब ये है अगर इनको नहीं मानेंगे तो हम सुन्नी नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। अगर एक बंदा अल्लाह को ना माने वो ज़रूरियात दीन का इनकार करता है, एक बंदा हुज़ूर को ना माने वो ज़रूरियात दीन का इनकार करता है। तो इसी तरह ये सहाबाई किराम के इजमा से ये बात साबित है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल हैं अम्बिया के बाद। अच्छा, एक मसला और है, वो ये बाद सहाबाई किराम या अहले बैत अतहार उनकी शान ये है कि वो किसी में भी नहीं पाई जाती। तो जुज़वी फ़जीलत की वजह से किसी को कुल्ली तौर पर अफजल नहीं कहा जा सकता।
ये इशारतन सिर्फ बता रहा हूँ, इसकी डिटेल में जाएंगे तो मौजू बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएगा। अच्छा, तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात से है और ये हम्बली है। मतलब इसका ये कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नज़रिया भी यही है कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तरीक़े विसाल में इख्तिलाफ़ है। कुछ लोग तो कहते हैं 11 रबीउल आखिर में आपका विसाल हुआ, लेकिन ज़्यादातर किताबों में इनका योम विसाल जो है वो 9 रबीउल अव्वल मिलता है। क्या मिलता है जी? अच्छा, 11वीं वाले पीर क्यों कहा जाता है? कुछ हजरात का तो ये कहना है, या कुछ हजरात का मतलब कुछ किताबों में ये बात मिलती है कि हर माह की 11 तारीख को ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से या दीन के हवाले से किसी दर्स का अहतमाम करते थे, एक महफिल का इनेकाद होता था। और ये चूँकि 11 तारीख को होता था तो इसलिए 11वीं जो है ये मशहूर हुई। दीगर कुछ हजरात का ये कहना है कि असल में मसला ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज की तादाद थी 11। कितनी जी? 11। तो ये 11 अज़वाज मुतहरात के लिए इसाले सवाब के प्रोग्राम मुनक़िद करते थे, इसलिए इनको 11वीं वाला पीर कहा जाता है। यानी कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नज़रिया यही है कि हुजूर की अज़वाज की तादाद कितनी है जी? 11। ये दोबारा ताकीदन मैंने इसलिए कहा कि एक मसले की तरफ इशारा हो जाए, समझदार हज़रात समझ गए हैं। अच्छा जी, तो यानी कि इस महीने में इनका विसाल हुआ, तो इस महीने को फिर यूँ मशहूर कर दिया जाता है कि बड़ी 11वीं शरीफ वाला महीना। तो ये मैं बड़ी वजाहत से इसलिए बता रहा हूँ कि हमने समझा ये हुआ है कि 11वीं सिर्फ खाने का नाम है। ये समझ लें कि एक नज़रिया, एक सोच वो ये कि हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को ज़िंदा करना है और उनके नक्शे कदम पर चलना है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी चूँकि इनके मुख्तलिफ़ मकाम और मरतबे हैं ना, ये कुतुब भी हैं। ये क्या है जी? कुतुब भी है, बहुत बड़ा एक मरतबा होता है। तो उनसे किसी ने पूछा हुजूर कुतुबियत के मकाम पर फाइज कैसे हो? तो पता क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया कि मैंने चिल्ले इतने काटे, ये जवाब सुनिएगा। ये नहीं कहा कि मैंने फ़लाँ आयत का वजीफ़ा किया, इतना विर्द किए, बड़े वजीफ़े किए, नहीं। कहा दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म सीखता रहा हत्ता कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। ये बड़ी अहम बात है। मैंने क्या सीखा? इल्म सीखा तो मैं वली बना। वली का मर्तबा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से सूफ़ी का मर्तबा शुरू होता है। और फिर सूफ़ी, और एक और बात याद रखें, वली के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है, सूफ़ी के लिए आलिम होना ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हज़रत दाता साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कश्फुल महजूब में लिख रहे हैं। कहते हैं सूफ़ी जो है बग़ैर इल्म के नहीं हो सकता और सूफ़ी के लिए आलिम होना बड़ा ज़रूरी है। अब देखें ना, यहाँ पे जो जितना दीन से दूर होगा, इल्म से दूर होगा, उसे कह दें क्या सूफ़ी साहब ने, हैं? जिसकी समझ ना आए बात उसको सूफ़ी साहब कह देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने जो मर्तबे और मकाम बनाए हैं अल्लाह के बंदों के, उन्हें हमें अच्छे लफ्ज़ों में ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैं इल्म सीखता रहा। क्या सीखता रहा? सबसे बड़ा वजीफ़ा और सबसे बड़ा चिल्ला जो है वो इल्म सीखना। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेइज्जत का मकसद यही बयान किया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। और वो लोग जो बाकायदा 11वीं मनाते हैं वो ये छोड़ दें कि हमने रोटी कौन सी देनी है कि नहीं देनी, रोटी छोड़ दें, वो इल्म का अहतमाम करें कि जहाँ बात की जाए किसके? इल्म की। याद रखें, बग़ैर नात के, बग़ैर तिलावत के महफिल हो सकती है, लेकिन इल्मी गुफ्तगू के बग़ैर महफिल नहीं होती। ये बात ज़हन में रखें। और क्योंकि जब तक वो इल्म नहीं होगा तो पता ही नहीं लगेगा ना कि कौन सा कलाम पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, कैसे का। और इल्म से बढ़कर एक चीज़ ज़रूरी है, वो है अदब। वो क्या है जी? अदब। अदब बताता है इल्म को संभालना कैसे है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर हमें 10 साल मिलें, कितने जी? कि जो करना कर लो। वो कहते हैं 2 साल इल्म सीखें और 8 साल अदब सीखें, ताकि 8 साल हमें ये बताएं कि हमने 2 सालों में जो सीखा है उसे बरतना कैसे, उसे इस्तेमाल कैसे करना है। गुमराह पढ़ा लिखा होता है हमेशा, ये बात याद रखें। जाहिल भी कभी गुमराह हुआ है, जो हो ही जाहिल,
वो क्या गुमराह होगा? गुमराह हमेशा पढ़ा लिखा होगा, और पढ़ा लिखा ही भटकता है। जो पढ़े लिखे होते हैं उनके भटकने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसीलिए इशारा देते हैं कि पढ़ने दाना तो मान करी ते ना आखी में पढ़या, और जब बार का हार सदावे मता रोड छड़े दूध कड़या। तो लिहाजा ये पढ़ना भी ये पढ़े, लेकिन कुछ ऐसा ना पढ़े कि बंदा पढ़ नहीं पा रहे यार बंदे। तो लिहाजा याद रखें, किसी आलिम से किसी ने पूछा कि इल्म की निशानी क्या है, वो फरमाने लगे खामोशी। क्या फरमाया जी? उनसे पूछा कि कोई कितना बड़ा आलिम है, कि जज करना हो तो कैसे करें? फरमाया देख लो वो कितना खामोश है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो बर्तन गिरे शोर वही करेगा जो खाली होगा, जो भरा होगा वो शोर नहीं करेगा। अल इल्मु मअल हिल्म, कि इल्म के साथ अगर बुर्दबारी ना आए तो वो इल्म नहीं हुआ, वो बस कुछ चीज़ों को उसने रटा लगाया है तोते की तरह। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इतना मर्तबा और मकाम किसकी वजह से? ये बात ज़हन में रखें, किसकी वजह से? इल्म की वजह से। अच्छा जी, इनके वालिद हज़रत अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो कहते हैं विलादत से कबल ना, हुजूर की विलादत से कबल मुझे मुशाहदा हुआ, यानी कि मैंने आप कह लें सोए हुए या कोई कैफियत तारी हुई, मुझे ये दिखाया गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा इकराम के साथ मौजूद हैं और मुझे फरमा रहे हैं या अबा सालेह, या अबा सालेह, ए अबू सालेह। अबू सालेह इनकी कुनियत है। कुनियत यहाँ बेटे के नाम पर होती है या किसी खसलत पर होती है, किसी, जिस तरह हज़रत अबू बकर बहुत ज़्यादा ऊँटों वाले, ये उनकी खूबी थी तो कुनियत बन गई अबू बकर, या हुसन वाले, या बाज़ औक़ात बेटे के नाम पर, मिसाल के तौर पर किसी का बेटे का नाम हो हसन तो उसकी कुनियत हो जाएगी अबुल हसन। जिस तरह हज़रत मौला अली की कुनियत ना अबुल हसन है और अबू तुराब भी है, ये उनकी खुसूसियत की वजह से। तो हुजूर फरमाने लगे या अबा सालेह, ए अबू सालेह, आताकल्लाहु इब्ना, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया और वो बेटा जो अल्लाह का वली है और मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है, और अनकरीब औलिया और अख्ताब में, वलियों और कुतुबों में इनका वही मर्तबा होगा जो नबियों और रसूलों में अल्लाह ने मेरा मर्तबा अता किया, यानी कि ये नुमायाँ होंगे। इसलिए फ़ारसी में एक शेर पढ़ा जाता है ना, गौसे आज़म दरमयाने औलिया चूँ मोहम्मद दरमयाने अम्बिया। ये समझाने के लिए मिसाल दी गई है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ये शान अता करेगा कि ऊंचे ऊंचे वलियों की गर्दन पर अल्लाह इनका कदम रखेगा, और ये वक्त आया। अच्छा, लेकिन कहने का मकसद ये है, ये मकाम मर्तबा इन्हें कैसे मिल रहा है? इन्हें इल्म सीखने से। आप अगर पढ़े ना, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ुबान में लुकनत थी, बोलना ही नहीं आता था, और अरबी ज़बान तो बोली ही नहीं जाती थी, और बगदाद तो सारा अरबियों का था, और लुकनत भी थी। तो देखे ना, लुकनत को भी दूर किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, लुआब दहन अता किया। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने लुआब दहन दिया, लुकनत भी दूर हुई, ज़बान भी ठीक हुई। इन्होंने मेहनत की थी और ये फिर वहाँ वाज़ व नसीहत करते थे, और इनके वाज़ व नसीहत का आलम ये था, अल्लाह ने ये शान अता की थी। 1 लाख से ज़्यादा क्राउड होता ना, ये मस्जिद में 1000-2 लोग बैठे होते हैं और स्पीकर जवाब दे जाए तो वक्त बढ़ जाता है। लाख से ज़्यादा का भी मजमा होता है ना, तो सबको आवाज़ बराबर आ रही होती थी। पास वाला ये नहीं था कहता चीख रहे हैं, और दूर वाला ये नहीं था कहता कि आहिस्ता बोल रहे हैं। ये शान अता की जा रही है इन्हें, किसकी वजह से? इल्म की वजह से। करामतें अपनी जगह, करामतें आप सब सुनते हैं, ज़रा थोड़ा सा उलिया समात करें और मैं बात आगे लेके चलूँ। आपका जो जिस्म है ना, ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था, फरबा नहीं था, ज़ईफ़ुल बदन थे, और कद आपका ना ज़्यादा लंबा था ना ज़्यादा छोटा था, और सीना चौड़ा था, और दाढ़ी भी आपकी चौड़ी थी, गर्दन लंबी थी, गंदमी आपका रंग था, आपके जो अबरू हैं ये मिले हुए थे, और आँखें जो हैं वो स्याह थी, और आवाज़ के अंदर कुछ बुलंदी थी, और अल्लाह ने आपको वाफिर इल्म अता फरमाया था। आप ख़ुद बयान करते हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ख़ुद फरमाया, वो कहते हैं बचपन के दिन ना मैं जंगल में जा रहा था,
एक बैल के पीछे मैं लग गया। किसके पीछे जी? बचपन की बात है। एक बैल के पीछे, कहते मैं चलता रहा, जाता रहा, बैल आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मकसद ये था इसको पकड़ लूँ। बच्चे जो काम करते हैं, बचपन के जो तकाज़े होते हैं एंटरटेन करने के लिए, कहते हैं अचानक ना बैल रुकी, मेरी तरफ बैल मुड़ गया और अल्लाह ने उस बैल को ज़बान अता की और बैल मुझे कहने लगा, माँ या अब्दुल कादिर माँ लिहाजा खुलिकता, अब्दुल कादिर अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है। कहते मेरे होश उड़ गए कि बैल बोलता है और ज़बान है और मेरा नाम लिया। कहते मैं घबरा के ना घर भाग गया और घर भाग कर ना जब घर दाखिल हुआ, सीधा अपने घर की छत पर चढ़ गया। छत पर चढ़ा ना तो मैं जंगल की तरफ देखना चाहता था, लेकिन मैंने छत पर चढ़कर जब बाहर देखा ना, मुझे मैदान अरफात नज़र आया और वहाँ हाजी नज़र आए। कहते हैं मैं समझ गया कि ये इशारा है, ए अब्दुल कादिर मेरी राह पर वक़फ़ हो जा। कहते मैं वालदा के पास आया। अब देखें, वालदा के पास आकर देखें, हज़रत अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इतना पता था कि अल्लाह की राह में वक़फ़ होने का माना क्या है। आकर ये नहीं कहा अम्मा जान मुझे चिल्लों की इजाज़त दें, ये बात समझने वाली है। ये वो मसला ज़हन में रखें कि फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत। आकर कहा अम्मा जान मुझे वक़फ़ फरमा दें और मुझे बगदाद जाने की इजाज़त अता फरमाएं। बगदाद बड़ा फेमस था उस वक़्त इल्म के हवाले से कि वहाँ इल्म के समंदर बहते थे। तो अम्मा ने कहा ठीक है, लेकिन वजह बताओ। सारा वाक़या अर्ज़ किया तो वालदा की आंखों में ना आंसू आए और चूँकि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अर्ज़ किया था अम्मा जान मुझे वक़फ़ कर दें ताकि मैं बगदाद जाकर इल्म हासिल करूँ। अल्लाह की राह में वक्फ़ होने के लिए पहले क्या सीखना ज़रूरी है? इल्म। कुछ हज़रात वो होते हैं जो आस्थानों पे जाके कहते हैं जी साड़ा मुंडा तुहाडे लिए वक़फ़ है। अगर तो वहाँ पे दीन की तालीम का एहतमाम नहीं है फिर वक़फ़ ना करें, उसे जाएं दीन के लिए वक़फ़ करें, वो दीन की तालीम सीखें, फिर वो जाएं और जाकर जिससे वाबस्ता होना है वाबस्ता हो जाएं, क्योंकि दीन उनकी रहनुमाई करेगा। अलखैर वालदा आई और वालदा ने रोते हुए ना 80 दिनार, चूँकि इनके वालिद फोत हो चुके थे और उनकी वरासत थी 80 दिनार, वो आपको दिए। अच्छा अभी इल्म सीखा नहीं है, इसका मतलब ये है, ये सारे वाक़े बता रहे हैं सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद है। अगर इल्म नहीं था तो ये चीज़ें कैसे पता? आखिर माँ ने समझाया, गुट्ठी में कुछ चीज़ें पलाई और तरबियत फरमाई, तो ये बात कर रहे हैं ना। वो जानते हैं कि वक़फ़ होना अल्लाह के लिए तो दीन पहले सीखना है। माँ ने ना 80 दिनार ला कर दे दिए। हो सकता है ये माँ इम्तिहान भी ले रही हो और जितना मैंने सिखाया है उतना सीखे भी हैं कि नहीं। भाई एंटी टेस्ट तो हो जाए ना, आगे बगदाद दाखिला लेना है। तो माँ ने ना 80 दिनार दिएगा, बेटा ले जाओ काम आएंगे। अर्ज़ की अम्मा जान मेरा एक भाई भी है, अगर 80 मैं ले गया तो उसका क्या होगा? ऐसा करें 40 मुझे दे दें और 40 उसके लिए रख लें। ये देखें ये किस तरह उन्हें मत देखें। आप यूँ भी कह लें कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इब्तिदाई मसाइल जो लोगों को बताए उनमें मसला वरासत भी है। हर माँ 11वीं मनाने वाला क्यों भाइयों का हक़ नहीं देता? क्यों बहनों का हक़ नहीं देता? क्यों रिश्तेदारों के हक़ पे वो काबज़ होकर बैठा हुआ वो कहते हैं मैं 11वीं मना रहा हूँ? हज़रत 11वीं वाले पीर वो कहते हैं मेरे इल्म का सफ़र शुरू ही तब होगा जब मैं अपने भाई को उसका हिस्सा देकर जाऊँगा। लिहाजा हमने अगर उनसे निस्बत रखनी है तो उनकी सीरत को ज़िंदा करके। अलखैर माँ खुश हुई, 40 दिनार रख ली और 40 दिनार इनके कपड़े, वो गुदड़ी कहा करते थे, उसके अंदर सी दिए और वसीयत एक ही फरमाई और कहा हर हाल में रास्त गोई को अपनाना, कि कभी भी झूठ नहीं बोलना। आगे फिर क्या हुआ वो सारा वाक़या आप लोगों ने कई दफ़ा सुना हुआ है। अलखैर फिर एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब खिताब फरमाते थे ना तो गुफ्तगू के अंदर 13 उलूम का सहारा लेते थे। 13 इल्मों का, यानी कि कुरान, हदीस, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, दुनियावी इल्म वगैरह वगैरह, और उनके ज़रिए तकरीर फरमाते गुफ्तगू किया करते ताकि सुनने वालों में कोई दीनदार भी है, कोई हदीस का एक्सपर्ट है, कोई कुरान का एक्सपर्ट है,
कोई रियाजी का एक्सपर्ट है, हर एक की जो नफ्सियात हैं वो अलग हैं, समझने सोचने की सलाहियत अलग है। उन सब को मद्देनज़र रखते हुए 13 अंदाज़े खिताबत अपनाते ताकि सबको बात जो है वो समझ आ जाए। उस वक़्त एक बुज़ुर्ग और थे इब्ने जोज़ी, उन तक खबर पहुंची हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी दरसे कुरान देते हैं। वो बड़ा हैरान हुए, वो कहने लगे कि पीर का दरसे कुरान से क्या ताल्लुक़। जिस तरह आज भी इस तरह के मामला है ना, तो उस वक़्त भी इस तरह के लोग थे पैरूपी ये डोंगी। वो कहते हैं पीर और दरसे कुरान। इब्ने जोज़ी कहते हैं मुझे उनके दरसे कुरान में लेके जाएं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरसे कुरान में इब्ने जोज़ी आकर बैठे, आपने कुरान की आयत की एक तफसीर बयान की फरमाई तो मुझे भी पता है, दूसरी बयान की कहा ये मैं भी जानता हूँ, तीसरी बयान की मैं भी जानता हूँ। एक वक्त वो आया तफसीरें बयान होती रहीं, इब्ने जोज़ी अब कहने लग गए इसका तो मुझे भी इल्म नहीं, इसका तो मुझे भी इल्म नहीं, इसका तो मुझे भी नहीं पता, ये भी इसका माना है, ये भी इसकी तफसीर है। सुनते गए, हैरान होते होते वजद ऐसा तारी हुआ कि अपना कुर्ता फाड़ दिए, कहा हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं, कि कुरान की जो तफसीर इन्हें आती है वो हमें नहीं आती। और बड़ी माजरत से हर माह 11वीं मनाने वाला, उसे यही ना पता वो कुरान के सुपारे कितने हैं, कुरान की आयतें कितनी हैं, कुरान की सूरतें कितनी हैं, तफसीर वाली बात तो दूर की आ गई ना। तो हकीकी तौर पर 11वीं का मकसद तब ही हासिल होगा जब वो काम किए जाएं जो 11वीं वाले पीर ने अपनी ज़िंदगी में किए हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का 15 साल तक यह मामूल रहा। कितना जी? 15 साल तक तिलावत कुरान फरमाते थे रोज़ाना, दिन के अलावा ये रात की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ाते थे वो अलग है। 15 साल तक रोज़ाना एक रात में एक कुरान ख़त्म किया करते थे। 15। अच्छा, कोई अगर ये पूछे भाई छुट्टी नहीं की, नागा नहीं किया, भी किया होगा, शायद हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा। मामूल का मतलब ये है कि एक अरसे से एक बंदा कहे जी मैं 20 सालों से दफ्तर जा रहा हूँ, तो क्या वो इतवार को भी जाता है? भाई जो उर्फ़ आम में जो इसका माना बनता है वही इसका माना होगा ना। अगर कहा जाए कि जनाब एक अरसे से एक मामूल ये था, उसका मतलब वही जो उर्फ़ आम में उसका माना है। 15 साल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने रोज़ाना रात में एक कुरान क्या करते थे? ख़त्म करते थे। 15 महीनों से एक बंदा 11वीं मना रहा है, तो क्या 15 महीनों में उसने 15 सुपारे पढ़े? अगर नहीं पढ़े, वो आज तैयार करे कि मैं पढ़ूँगा, वह ख़ुद भी पढ़ूँगा और सबको पढ़ाऊँगा। लोग जमा होते हैं ना, उनके लिए खाने का अहतमाम है, आके बैठे उन सबको कुरान पढ़ाएं। उन्हें कहा यार बैठे कुरान पढ़े, वहाँ किसी कुरान पढ़ाने वाले को बुलाएं कि यार एक दफ़ा आएँ, ये 5, आप 50 को ना बुलाएं, 5 को बुला लें, ये 5 लोग बैठे इनका कुरान सुने, सही पढ़ते हैं कि नहीं सही पढ़ते तो उनके कुरान का जो तलफ़ुज़ है उसको ठीक कराएं, उसको दुरुस्त करें। यकीन करें इससे मुतबर महफ़िल कोई नहीं होगी और इससे शानदार महफ़िल। कोई एक बंदे का इंतकाल हुआ, कुछ अरसे के बाद उसकी कब्र खुल गई किसी वजह से, उसमें से खुशबू आई, तो उसके घर गए और उस पता किया भी उसकी कोई नेकी ऐसी जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू आती है। कहा कोई इतने ख़ास अमल का तो हमें नहीं पता, मामूल वही आम जिस तरह कोई किसान ज़िंदगी बसर करता है उस तरह ज़िंदगी थी। हाँ, लेकिन इसे कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन कुरान पढ़ने का शौक़ था, आता नहीं था पढ़ना, ना सीख सका, ज़हन ने साथ ना दिया। ये बिला नागा बाकायदगी से कुरान पकड़ता, बावजू होके कुरान देखता, चूमता, छूता, आयतों पे उंगली फेरता और कहता ए अल्लाह, ये तो मैं नहीं जानता कि क्या लिखा है, लेकिन ये मानता हूँ जो लिखा है हक लिखा है और सच लिखा है। तो अल्लाह ने सदा के सदके उसको बख्श दिया। यार कुरान निकाले तो सही, ज़रूर हमने कुरान तब निकालना है जब कोई फौत हो जाएगा, ज़रूर हमने कुरान तब निकालना है जब कारोबार के हालात डाउन हो जाएंगे, घर में बरकत नहीं आ रही। कुरान वो भी बच्चे बुलाएंगे मदरसे से, यार ख़ुद निकाल लें, पढ़ें, देखें कुरान कहता क्या है। हज़ारों रुपए, लाखों रुपए हम जिस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए देते हैं, तो हम चंद रुपए या चंद हज़ार कुरान सीखने के लिए भी तो खर्च कर सकते हैं ना। कोई एहतमाम करें, कहीं पढ़ने जाएं, किसी को इनवाइट करें कि जनाब आप आएँ हमें पढ़ाने के लिए, पढ़ें, सीखें, सिर्फ अपने लिए, अपनी इस्लाह के लिए। यकीन करें बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। कुरान के अंदर लज्जत ही अल्लाह पाक ने ऐसी रखी है, लेकिन शर्त यह है इंसान अच्छी नीयत से सीखे, अच्छी नीयत से सीखे और हुजूर की हदीस के मुताबिक सीखे। आज इस दौर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करें,
मोहब्बत करते हुए कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, यकीन करें हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमारा उठना बैठना, सोचना, सोना जागना, हर चीज़ का मयार जो है वो बदल जाएगा। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 15 साल तक रोज़ाना एक कुरान क्या किया, ख़त्म। यार एक सुपारा चले बहुत मुश्किल लगता है, वो एक रुकू तो आसान है ना, एक रुकू तो पढ़ सकते हैं लेकिन बाकायदगी से, ये नहीं कि टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे। कुछ हज़रात का नज़रिया ये होता है कि यार बस मस्जिद में, अगर किसी मस्जिद में इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ी जाती है तो वो सुन ले तो काफ़ी है। ठीक है, सुन ली, अच्छी बात है, अगर कोई पढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन ख़ुद पढ़ने का जो लुत्फ़ है ना, वो यकीन करें वो लुत्फ़ कहीं और नहीं होगा। लेकिन कुरान को देख कर पढ़ें और अच्छे अंदाज में पढ़ें। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाफिज़ कुरान भी हैं, लेकिन कुरान देख के पढ़ते थे। किसी ने पूछा कि हज़रत जी देख के पढ़ते हो, ज़ुबानी क्यों नहीं? फरमाया देख के इसलिए पढ़ता हूँ ताकि देखने का सवाब भी मिलता रहे और पढ़ने का सवाब भी मिलता रहे। यार कभी हम अपने आप से ये पूछे, क्या हम कभी कुरान पकड़ कर उठा कर उसको देख कर खुश हुए हैं कि ये किताब अल्लाह ने हमें अता की? अगर नहीं हुए तो हमें खुश होना चाहिए ना, हमें तौबा करनी चाहिए साबिक़ा ज़िंदगी पर। यार कुरान पकड़ के खोल के कम से कम खुशी हो जाए कि अल्लाह ने हमें उस उम्मत में पैदा किया जिसे कुरान अता किया है। ये कुरान की मोहब्बत है। तो अगर हम इस तरह नहीं करते तो इसका मतलब ये है हम गलती पर है, हमें क्या करना होगी? इस्लाह। अगर हम इस्लाह का मौका पा कर भी ये कहें और नहीं जी यदा मतलब है असी आज तक गलत रहे हैं, भी इस्लाह होती। इस्लाह का माने यही होता है कि हम आज तक इस मसले में दुरुस्त हैं। और अल्लाह फरमाता है जो ये बात मान ले कि मैं आज तक गलती पर था, अब ऐसा नहीं करूँगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी गलतियों को भी नेकियां बनाकर नामा अमाल में शामिल कर दूँगा। लेकिन शर्त यह है कि बंदा वो मान ले और इस्लाह करे। अच्छा, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मामूल था रोज़ाना 1000 रकत नफल अदा किया करते थे। कितने जी? अब दिन में सुबह से शाम ये जो हमारी अगर फ़र्ज़ रखते देखें 20 बनती हैं तकरीबन, तो वही नहीं पढ़ी जाती थी। फ़र्ज़ रखते हैं और फिर सुन्नतें वगैरह ज़ालिक, और नफल तो दूर की बात ना, क्यों नहीं पढ़ी जाती? क्योंकि हम इनको समझते हैं यार बड़ा औखा काम है। कुरान पढ़े अल्लाह फरमाता है वइन्नहा लकबीरा, नमाज पढ़ना है तो औखा काम। कुरान कह रहा है इल्ला अलल खाशीन, लेकिन अल्लाह से डरने वालों के लिए ये मुश्किल काम है। अगर नहीं नमाज पढ़ी जा रही, नहीं ऐसा मामला हो रहा, तो खौफ खुदा, रिक्कत पैदा करें, खौफ खुदा, वो काम करें जिससे खौफ खुदा हासिल होता है। उन कामों में सबसे शानदार काम ये है किसी यतीम के सर पे दस्ते शफ़क़त रखें, यतीम के सर पे शफ़क़त का हाथ रखें तो दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 40 साल लगातार मखलूक को वाज़ व नसीहत फरमाई। कितना अर्सा जी? 40 साल। कितना जी? 40 साल लोगों को दीन सिखाया, दीन समझाया, लोगों को बताया कि दीन क्या होता है। और 40 साल इनका मौजू एक ही था, लोगों को बताते रहे भी आ जाओ अल्लाह की तरफ, वो बड़ा रहमान है, वो बड़ा रहीम है, वो गफ़ूर है, वो सत्तारुल उयूब है, वो बंदों पर बड़ा मेहरबान है। अच्छा, एक अरसे के बाद ना आपके ज़हन में ख्याल आया कि मैं लोगों को यही बताता रहता हूँ बड़ा रहमान और रहीम है, लोग उसकी रहमत का सुन सुन कर कहीं बेखौफ ही ना हो जाएं। मैं सुबह लोगों को बताऊँगा वो जब्बार भी है, वो कहार भी है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, वो इंतकाम भी लेता है। अल्लाह अकबर। अब सुबह जब आपने वाज़ व नसीहत फरमाया ना खौफ खुदा और खशियत इलाही पर, उसके अंदर इतनी तासीर थी और इतना वो गर्जदार बयान था कि खौफ खुदा की वजह से सुनने वालों के पित्ते फट गए और कई लोगों के वहाँ जनाजे उठे। अब मुझे ये बताएं, मरता जो भी है किसके हुक्म से? कोई अल्लाह के हुक्म के बगैर मर सकता है? अल्लाह ना चाहे तो कोई किसी की ज़िंदगी छीन सकता है? अब जब जनाजे उठे ना, अल्लाह ने इल्हाम कर दिया अब्दुल कादिर आपने मेरे बंदे मार दिए, आज आपने आज मेरे, अल्लाह अकबर। हज़रत बायज़ीद को रब ने इल्हाम किया ना, बायज़ीद मैं लोगों को बता दूँ ना तुम्हारी असलियत क्या है तो तुम्हारे मुरीद सारे भाग जाएं। वो रब है ना, वो बता दे कि हम कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं बता दूँ ना तो बायज़ीद तेरा मुरीद कोई ना हो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह
मैंने भी अगर बता दिया ना तो कितना रहीम और कितना करीम है, फिर तुझसे भी कोई नहीं डरेगा। अल्लाह ने इल्हाम किया बायज़ीद एक काम कर, तो मेरी बात रख ले, मैं तेरी बात रख लेता हूँ। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह फरमाने लगा, ए अब्दुल कादिर आपने आज मेरे बंदे मार दिए। अर्ज़ किया या अल्लाह नीयत ये थी, अल्लाह तो जानता है ना, लेकिन पैगाम हम तक पहुँचाना मकसूद है। अल्लाह फरमाने लगा, ए अब्दुल कादिर आपको क्या लगा कि 40 साल के बाद मैं रहीम नहीं रहा, मैं रहमान नहीं रहा, मैं गफ़ार नहीं रहा? कहते मैंने उस वक़्त ये तहैया कर लिया कि जब तक ज़िंदगी है लोगों को बस यही बताऊँगा कि वो बड़ा रहमान है, वो बड़ा करीम है, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे। मेरा मकसद ये था कि लोग अल्लाह की तरफ आ जाएं, अल्लाह से वो दूर ना भागें, कि वो एक लम्हा वो अल्लाह की तरफ आएँ तो सही। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरे हाथ पर अल्लाह ने 500 से ज़ायद यहूदी और ईसाइयों को इस्लाम कबूल कराया। ये बात देखें, असल में अगला जो जुमला है ना बड़ा काबिल तवज्जो है। 500 से ज़्यादा गैर मुस्लिम मुसलमान हुए। ये उस वक़्त की बात है जब आपने ये बात की, उस वक़्त तादाद 500 से ज़्यादा थी, बाद में यकीनन इससे ज़्यादा हुई होगी। और फरमाने लगे 1 लाख वो लोग जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनकी इस्लाह अल्लाह ने मेरे ज़रिए की है। यानी कि वो चोर थे, डाकू थे, फासिक थे, फाजर थे और बिदअती भी थे। ये वो लोग हैं जिनकी इस्लाह अल्लाह ने मेरे ज़रिए की और मैं सबब बना इनकी इस्लाह का। वक़्त का बादशाह उस वक़्त मुस्तंजिद बिल्ला आपकी खिदमत में ना नजराने लेके आया। 10 थैलियाँ, उनके अंदर रकम थी भारी, और एक एक थैली एक एक ग़ुलाम ने उठाई थी। अर्ज़ करने लगा हज़रत जी नजराना लाया हूँ, कबूल फरमाएँ। आपने कहा नहीं। उसने जब ज़िद की ना तो आपने एक दाएं हाथ में थैली पकड़ी और एक बाएं हाथ में थैली पकड़ी, और थैली को पकड़ के यूँ दबाया ना, उस थैली में से खून निकलना शुरू हो गया। और आप फरमाने लगे, ए वक़्त के बादशाह, लोगों का खून लेते हो और मुझे नजराने पेश करते हो। जब ये बात सुनी ना तो बादशाह बेहोश हो गए, उसके होश उड़ गए। उसको नज़र आ गया कि किस किस का खून उसने चूसा है, निकाला है। यानी कि सिर्फ ज़बानी नहीं, इनकी ज़िंदगी सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि किरदार भी इनका यही था कि हक़ को ही कबूल करना है और बातिल को कबूल नहीं करना। तो ज़िंदगी के कुछ हिस्से आपके सामने रखे और इनकी तालीमात क्या हैं, मलफूज़ात क्या हैं, यहाँ से इंशाअल्लाह अगले जुमे गुफ्तगू करेंगे। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।